बेलारूस के गहरे अंधेरों में कुछ बुरा उभर रहा है। रूस का पसंदीदा कठपुतली देश अपनी सीमाओं पर ताकत बढ़ा रहा है। उसका लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको अब पूरी तरह पागल हो गए हैं। यह पागलपन सच है और जो हो रहा है वह खतरनाक और घातक चीज की शुरुआत है। नए युद्ध के लिए तैयार रहें। पुतिन और भी ज्यादा चालें चल रहे हैं और लुकाशेंको वह कठपुतली है जिन्हें रूस के नेता अपने नए प्लान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कोई अटकलें नहीं है, ये सारी बातें सीधे उनके खुद के मुंह से निकली है। 12 मई की रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि बेलारूस के पागल राष्ट्रपति अपने देश को युद्ध के लिए तैयार करने की जरूरत को लेकर खूब शोर मचा रहे हैं। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस अब अपनी सैन्य इकाइयों की चुनिंदा लामबंदी शुरू करेगा ताकि वे युद्धक अभियानों के लिए तैयार हो। इन अभियानों के लक्षित देश का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन लुकाशेंको को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यूक्रेन इसका मुख्य लक्ष्य होगा। लुकाशेंको ने अपनी ताज़ा योजना को इच्छा नहीं बल्कि एक आवश्यकता के रूप में पेश किया। हम कुछ इकाइयों की चुनिंदा लामबंदी करेंगे ताकि वे युद्ध के लिए तैयार हों। उम्मीद है कि युद्ध टल जाए। बेलारूसी नेता ने कहा, हम इन शब्दों से बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्या लुकाशेंको यूक्रेन को किसी आक्रामक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेलारूस को एक अनिवार्य युद्ध में धकेलना चाहता है, या लुकाशेंको संकेत दे रहे हैं कि क्रेमलिन के उनके संचालक उन पर युद्ध में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं और पुतिन के कहने पर उन्हें मानना ही होगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन लुकाशेंको के शब्द यूं ही नहीं आए। पिछले दिनों से बेलारूस ने उस लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है जो लुकाशेंको को आने वाली लगती है। लुकाशेंको ने यह टिप्पणी अपने रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन संग बैठक में की, जो सैन्य तैयारियों की जांच के बाद हुई थी, जिसमें यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार 6000 रिजर्विस्ट और सैन्यकर्मी शामिल थे। इन अभ्यासों का उपयोग सैनिकों की युद्ध तैयारी के साथ साथ उन लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए किया गया था जो बेलारूस के पास युद्ध की स्थिति में लागू होंगी। क्रेनिन के साथ उस बैठक से और भी बातें सामने आईं जो यह समझने में और मदद करती हैं कि लुकाशेंको का पागल दिमाग इस समय किस दिशा में सोच रहा है। लुकाशेंको बेलारूसी सेना के आधुनिकीकरण पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। सैनिकों को आधुनिक हथियार दिए बिना रक्षा लक्ष्य पाना असंभव है। हमें ऐसे हथियार चाहिए जो हम वास्तव में इस्तेमाल कर सके, जिनका संचालन करना हमें आता हो, लुकाशेंको ने जोर देकर कहा, जो कुछ हद तक यह स्वीकार करने जैसा लगता है कि बेलारूस पुराने हथियारों के साथ काम कर रहा है जिन्हें वह समझता नहीं है। लुकाशेंको ने अपने देश की सेना के लिए एक 5 वर्षीय योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से हमें 5 वर्षों में सशस्त्र बलों में आधुनिक प्रणालियों की हिस्सेदारी लगभग आधी यानी 45% तक बढ़ाने का मौका मिले। लुकाशेंको ने इस बैठक का इस्तेमाल यह जोर देने के लिए भी किया कि आने वाली लड़ाई में केवल हवाई हमले और आधुनिक हथियार ही पर्याप्त नहीं होंगे। बेलारूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जमीनी अभियान हमेशा जरूरी रहेगा। जब वे आधुनिक युद्ध के जानबूझकर अस्पष्ट संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन संदेश साफ है, और अधिक आधुनिक हथियार, उन्हें इस्तेमाल करने की और अधिक ट्रेनिंग और अधिक युद्ध के लिए तैयार सैनिक। लुकाशेंको इसे कई अलग अलग तरीकों से कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके मुंह से निकला हर शब्द एक ही बात में समेटा जा सकता है। बेलारूस को लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा और वो लड़ाई यूक्रेन के साथ होने वाली है। हमने लुकाशेंको के ये सारे ऐलान करने से 1 महीने पहले ही इसके सबूत देखने शुरू कर दिए थे कि बेलारूस किसी खतरनाक चीज की तैयारी कर रहा था। 17 अप्रैल को कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बयानों पर रिपोर्ट की। जेलेंस्की के मुताबिक बेलारूस यूक्रेन के साथ अपनी पूरी उत्तरी सीमा पर नई सड़कें और तोपखाने की पोजीशनें बना रहा है। उन्होंने कहा, हमें लगता है रूस फिर से बेलारूस को अपनी जंग में घसीटने की कोशिश करेगा। शायद इससे हमें हमारा जवाब मिल जाता है कि लुकाशेंको का असली मतलब क्या था जब उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा से आने वाले युद्ध को टाला जा सकता है। यह असल में यूक्रेन के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि पुतिन को अपनी जंग में झोंकने के लिए और सैनिक चाहिए। लुकाशेंको के लिए सबसे दुखद यह है कि बेलारूसी सेना का आधुनिकीकरण उसे पुतिन का और बड़ा साधन बना देगा, और जब ऐसा होता है तो 3 ऐसे परिदृश्य सामने आ सकते हैं जो यूक्रेन के लिए साफ खतरा होंगे।
सिर्फ बेलारूस और उसकी सेना से सीधे खतरे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उनका असर रूस के खिलाफ अपने क्षेत्र की यूक्रेन की रक्षा पर पड़ेगा। इन परिदृश्यों में गहराई से जाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई यह मुमकिन है कि पुतिन लुकाशेंको को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर कर देंगे? सीधा जवाब है, बिल्कुल करेंगे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। लुकाशेंको यूरोप में पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी है, खासकर अब जब विक्टर ऑर्बन 16 साल के शासन के बाद हंगरी की सत्ता से हट गए हैं। रूस के साथ यह गठबंधन जितना एक तरफा हो सकता है उतना ही है, और यह तब साबित हो गया जब पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया। आक्रमण से कुछ हफ्ते पहले बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि रूस बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये अभ्यास तब हुए जब रूस ने यूक्रेन सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक तैनात किए थे, जबकि पुतिन कह रहे थे कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का इरादा नहीं है। बेलारूस के साथ 10 दिन के अभ्यास खत्म होते ही रूस ने वही किया जो उसने न करने की बात कही थी। बेलारूस की भूमिका अहम थी। रूस की सेनाएं बेलारूस से यूक्रेन में घुसी, यानी लुकाशेंको ने अपने देश को पुतिन के हमले का अड्डा बनने दिया। लुकाशेंको ने अगस्त 2023 में माना था, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि आक्रमण में कोई बेलारूसी शामिल नहीं था। खैर, उस एक को छोड़कर जिसने रूस को बेलारूस का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमला करने की अनुमति दी थी, कोई और नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि लुकाशेंको ने यह पुतिन के लिए एक बार की मदद के तौर पर किया हो। दिसंबर 2025 में अल जजीरा ने बताया कि ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी सेना बेलारूस के अपार्टमेंट ब्लॉकों से यूक्रेन पर हमला कर रही है। एंटीना और उपकरण 5 मंजिला इमारतों की छतों पर है, जो शाहिद ड्रोन को हमारे पश्चिमी इलाकों में मौजूद लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा। बेलारूस शायद युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब उसी का विस्तार है जिसकी इजाजत लुकाशेंको ने पुतिन को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के पल से ही बेलारूस का इस्तेमाल करने के लिए दी है। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो एक राष्ट्रपति है जो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह नियंत्रण में है, इसलिए वह आधुनिक युद्ध की तैयारी की बातें कर रहा है, जबकि असल में उसने अपनी ही ताकत इतनी कम कर दी है कि वह अपने देश को एक ऐसे संघर्ष में धकेल देगा जिसमें उसे कभी शामिल नहीं होना चाहिए था। और इसी दौरान पुतिन खुशी खुशी बेबस लुकाशेंको को यूक्रेन के खिलाफ अपनी घिनौनी जंग की गहराइयों में घसीटते जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के लिए बेलारूस सिर्फ एक इलाका है जिसका उपयोग रूस युद्ध में नया मोर्चा खोलने के लिए कर सकता है, न कि एक स्वतंत्र देश। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पुतिन लुकाशेंको की ताकत को कम करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब मॉस्को जो चाहे वही होता है। बेलारूसी छतों पर लगाए गए संचार उपकरण इसका सबूत है। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन उपकरण हटाना चाहेगा, पर इसके लिए उसे बेलारूस पर हमला करना होगा। रूस के नेता को यह बहुत पसंद आएगा। वो यूक्रेन को ऐसे देश पर हमला करने के लिए जो इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, खलनायक के रूप में पेश कर सकते हैं, और ऐसे हमले का इस्तेमाल लुकाशेंको पर दबाव डालने के लिए कर सकते हैं ताकि वो आखिरकार सैनिकों को भेज दे। यूक्रेन जानता है कि वह बेलारूस पर सीधा हमला नहीं करेगा, चाहे वह पुतिन का कठपुतली राज्य बन गया हो। फिर भी लुकाशेंको दबाव में है। वे यूं ही युद्ध की तैयारी की बात नहीं कर रहे। कोई उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बेलारूस एक छोटे खिलाड़ी से युद्ध में एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को 3 संभावित परिदृश्यों के बारे में सतर्क रहना होगा, जिनमें से सभी स्पष्ट खतरा पैदा करते हैं। लेकिन उन परिदृश्यों को देखने से पहले अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। हमारे पास 3 परिदृश्य हैं, जिनमें से कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी समस्याएं पैदा करते हैं। सबसे पहले वह परिदृश्य जिसे लुकाशेंको इशारा कर रहे हैं कि जल्दी या देर से होगा, बेलारूसी सेना की पूर्ण लामबंदी। ऐसी बातें पहले से ही कही जा रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यूक्रेन की सबसे अच्छी स्थिति में बेलारूस अपनी सेना को लामबंद करेगा और उन्हें यूक्रेन की सीमा पर तैनात करेगा, लेकिन वास्तव में सीमा पार नहीं करेगा। इसका मतलब है यूक्रेन में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन बाकी दोनों स्थितियां अलग है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ऐसी किसी चीज को नजरअंदाज कर सकता है। उसे अभी भी बेलारूस के साथ सीमा पर सैनिक तैनात करने होंगे और रक्षा तैयार करनी होगी।
जो सभी संसाधन पूर्वी मोर्चे से हटाने पड़ेंगे, जहां रूस डोनेट्स्क पर कब्जा करने और आखिरकार डोनबास पर दावा करने के लिए दबाव बना रहा है। यूक्रेन की सेनाओं को दूसरी दिशा में मोड़ने की यह अवधारणा इन परिदृश्यों में बार बार आएगी। यूक्रेन के लिए सबसे बुरी स्थिति होगी जब बेलारूसी लामबंदी के बाद लुकाशेंको अपनी सेना यूक्रेन भेजेंगे। बेलारूस भले ही 1 करोड़ से कम आबादी वाला एक छोटा देश हो, लेकिन वहाँ 18 से 27 साल के सभी वयस्क पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। लुकाशेंको के लामबंदी करने पर उनके पास बुलाने के लिए बड़ा रिजर्व बल है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार बेलारूस की सेना में 63,000 सक्रिय सैनिक है और 3,65,400 रिजर्व सैनिक हैं, जिन्हें वह लामबंदी की स्थिति में बुला सकता है। ये 4,20,000 से ज़्यादा सैनिकों की सेना है और इसके अलावा 55,000 अर्धसैनिक जवान भी हैं, जिससे यूक्रेन को चिंता होगी। अगर बेलारूस अपनी सेना का 1/4 या 1/3 भी यूक्रेन भेजे तो ये गंभीर समस्या होगी। वो सैनिक कहाँ जाते हैं, यह यूक्रेन के लिए दूसरा मुद्दा है और यही अगले परिदृश्य की ओर ले जाता है। परिदृश्य 2 में बेलारूस कीव पर हमला करने की कोशिश करता है। इस परिदृश्य में हम देखेंगे कि बेलारूस वही दोहराने की कोशिश करता है जिसमें पुतिन 2022 में अपने शुरुआती आक्रमण के दौरान असफल रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं है और ऐसा लगता है कि कीव पर बेलारूसी आक्रमण लुकाशेंको की सेनाओं के लिए भारी नुकसान का कारण बनेगा, क्योंकि उन्हें कहीं अधिक जंग के अनुभवी यूक्रेनी सैन्य बलों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी कीव पर हमला, चाहे वह ऐसी सेना द्वारा हो जो कौशल से ज़्यादा संख्या पर निर्भर करती हो, एक वास्तविक समस्या है। ध्यान बटाने का वही विषय फिर सामने आई है। यूक्रेन का ध्यान डोनेट्स्क और दक्षिणी क्षेत्रों पर है, जहां वो रूसी सेनाओं के खिलाफ जवाबी हमला कर रहा है। यूक्रेन ने सुमी और खार्किव में सेनाएं तैनात की हैं, जो उन दोनों क्षेत्रों के बीच बफर जोन बनाना चाहने वाली रूसी सेनाओं से लड़ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन की सेनाएं कीव में नहीं हैं। बेलारूस, जो यूक्रेन के उत्तर में है, कीव तक ऐसा रास्ता ले सकता है जहां उसे उन यूक्रेनी क्षेत्रों से नहीं लड़ना पड़ेगा जहां मारक क्षेत्रों में रूसी सेनाएं तबाह हो रही हैं। रास्ता पूरी तरह से खुला नहीं होगा, लेकिन बेलारूस के नरालिया से यूक्रेन के कीव तक की सीधी दूरी 170 किलोमीटर से भी कम है, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। यूक्रेन इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे सैनिकों और रिजर्व हटाने पड़ सकते हैं, जिससे प्राथमिक क्षेत्रों की रक्षा कमजोर हो सकती है और रूस इसका फायदा उठा सकता है। ये सब पुतिन की कठपुतली बनने से जुड़ा है। लुकाशेंको की कम प्रशिक्षित सेनाएं रूस की ओर से कीव पर कब्जा करने में असरदार नहीं होंगी, लेकिन वे पुतिन के लिए यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों से टकराकर बड़ी संख्या में मारी जा सकती हैं, जबकि रूस कहीं और बढ़त बना रहा हो। बेलारूस पुतिन के लिए सिर्फ एक संसाधन है। जहां तक तीसरे परिदृश्य की बात है, वह दूसरे जैसा ही है, बस लक्ष्य थोड़ा अलग है। बेलारूस अपने सैनिक यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों, संभवतः ल्वीव तक भेज सकता है, जो पोलैंड सीमा के पास है। ऐसे हमलों से कुछ लक्ष्य पूरे हो सकते हैं और ये कीव पर सीधे हमले से ज्यादा फैले होंगे। यूक्रेन को अपनी सेनाएं दूसरी जगह भेजने के साथ अब लगभग 1,200 किलोमीटर से बढ़कर करीब 2,000 किलोमीटर लंबी मोर्चा रेखा का भी सामना करना होगा। बेलारूस यूक्रेन की सेनाओं को पूरे नक्शे पर फैला सकता है, जिससे यूक्रेन को जवाब देना पड़ेगा और इसका मकसद पीछे के इलाकों में यूक्रेन के आपूर्ति मार्गों को बाधित करना भी है। इस स्थिति में बेलारूस संभवतः यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण करने से पहले घुसपैठ की रणनीति को प्राथमिकता देगा। छोटी छोटी टुकड़ियां रेलवे लाइनों और सड़कों पर हमला करने या पुलों को नष्ट करने के लिए भेजी जाएंगी। इसका उद्देश्य सैनिकों और सामग्री की पूर्वी मोर्चे तक आवाजाही में देरी और यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति बाधित करना हो सकता है। संक्षेप में, लुकाशेंको के सैनिक उन क्षेत्रों में यूक्रेन की गति को धीमा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें रूस अभी निशाना नहीं बना पा रहा है। डोनेट्स्क जैसे इलाकों में इसका असर साफ दिखाई देगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि यूक्रेन को वहां से सैनिक हटाने पड़ेंगे, बल्कि बेलारूस की तरफ से की गई तोड़फोड़ के कारण भी, जिससे वहां बचे हुए सैनिकों के लिए रूस से अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी सामान पहुंचाना और मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन नजरअंदाज नहीं कर सकता कि बेलारूस बड़ा हमला करने की तैयारी में है, लेकिन एक बात जो यूक्रेन अच्छी तरह जानता है
वो ये है कि बेलारूस कोई मजबूत सैन्य राष्ट्र नहीं है। इस देश को 21वीं सदी में युद्ध का अनुभव बहुत कम है। 2011 में इसने पहले लीबियाई गृह युद्ध में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन अंत में हारने वाले पक्ष में था। इसके अलावा बेलारूस ने 2002 से 2007 के बीच आइवरी कोस्ट के पहले गृह युद्ध के दौरान आइवरी कोस्ट को कुछ सीमित समर्थन दिया था और इसने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अपनी जमीन भी सौंप दी थी। ये युद्ध अनुभव यूक्रेन को लुकाशेंको की सेना को लेकर ज्यादा चिंता नहीं देते। यूक्रेन के ड्रोन जब हर महीने पुतिन के युद्ध में हताहत हो रहे 35,000 रूसी सैनिकों में से अधिकतर को तबाह कर रहे हैं, तो विश्वास करना कठिन है कि बेलारूसी सैनिकों की स्थिति इससे अच्छी होगी। पुतिन को मौत की परवाह नहीं होगी। जाहिर है वह तो एक भटकाव पैदा करना चाहता है और ऐसा लगता है कि वह लुकाशेंको पर इसे देने का दबाव बना रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर उनके राष्ट्रपति इतने पागल हो जाएं कि सेना को यूक्रेन भेजने के लिए लामबंद कर दे, तो बेलारूस की जनता कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या वह सीमा पार करेगा जिससे लुकाशेंको को हटाया जाएगा और पुतिन की योजनाएं विफल होंगी? 9 अगस्त 2020 को लुकाशेंको के हेरफेर से कराए गए पुनः चुनाव के बाद बेलारूस में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। संभवतः बेलारूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर जनता की प्रतिक्रिया का गलत अनुमान लगा रहे हैं। अगर लुकाशेंको आदेश देंगे तो देखना होगा बेलारूस की जनता और सेना क्या रुख अपनाते हैं। जहां तक यूक्रेन की बात है, वो इस तरह की किसी स्थिति के लिए कुछ समय से तैयारी कर रहा है। हडसन इंस्टीट्यूट के अनुसार उसके एक लेखक ने कीव यात्रा में बेलारूस सीमा की ओर इशारा करती नई किलेबंदियां देखी। ये यूक्रेन के पिछले हफ्तों और महीनों के काम का नतीजा हो सकता है, जैसा राज्य सीमा रक्षक सेवा के प्रवक्ता आंद्रेई डेमचेंको ने फरवरी में कहा था। हमारे रक्षा बल इस दिशा को मजबूत कर रहे हैं और राज्य की सीमा को भी किलेबंद किया जा रहा है। सीमा पर किलेबंदियां बनाई जा रही है। आंद्रेई डेमचेंको ने कहा कि ताकि इस दिशा में तैनात सभी यूक्रेनी सैनिकों और रक्षा बलों के सभी घटकों के पास बेलारूस की सीमा से आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हर संभव अवसर हो। उन्होंने बताया कि यूक्रेन बेलारूस की 1000 किमी सीमा पर किलेबंदी हो रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी के अनुसार बेलारूसी खुफिया एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन ने सीमा के पास 14,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो कई वर्षों से वहां हैं। माइन और अन्य परतदार किलेबंदियों के साथ साथ उसी स्रोत की रिपोर्ट के अनुसार संभवतः वही तरह के ड्रोन भी शामिल हो गए हैं जिन्हें यूक्रेन अपने पूर्वी मोर्चे के किल जोन में इस्तेमाल करता है। ये सब यूक्रेन की ओर से समझदारी भरा कदम है। यह भी दिखाता है कि यूक्रेन यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि रूस वही चाल फिर से न चल सके जो उसने फरवरी 2022 में चली थी, और अगर कोशिश भी करे तो उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े। बेलारूस को लग सकता है कि उसकी लामबंद की गई सेना यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को पार कर सकती है, लेकिन अगर यूक्रेन रिजर्व बलों से अपनी रक्षा मजबूत करे तो बेलारूस कितनी दूर जा सकेगा, ये असली सवाल है। लेकिन लुकाशेंको नहीं समझते कि देश को युद्ध में भेजने पर सिर्फ यूक्रेन की चिंता नहीं होगी, पोलैंड, लिथुआनिया भी समस्याएं बनेंगे। 6 मई को टीवीपी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया कि दोनों देशों ने नाटो के नेतृत्व वाले अभ्यासों में हिस्सा लिया था, जो सुवाल्की गैप में हुए थे। ये एक पतली पट्टी है कि बेलारूस और रूसी एन्क्लेव कालिनिनग्राद को अलग करती है। यह जमीन नाटो की रूस विरोधी पूर्वी रक्षा की संवेदनशील जगहों में है और यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद इसकी रणनीतिक अहमियत बढ़ी है। इस अभ्यास को ब्रेव ग्रिफिन नाम दिया गया था, जिसमें खास तौर पर सैनिकों की तेज तैनाती और सहयोगी देशों के बीच समन्वय पर ध्यान दिया गया, ताकि एक संभावित रक्षा स्थिति में जब नाटो को सुवाल्की गैप के जरिए होने वाले हमले को रोकना पड़े तो वे तैयार रहे। ये दिलचस्प है। अब लुकाशेंको को सोचना है कि यूक्रेन पर हमला करने से उसके नाटो सदस्य पड़ोसी देश चिंतित होंगे या नहीं। पोलैंड व लिथुआनिया बेलारूस की पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी सीमा से सटे हैं। अगर लुकाशेंको यूक्रेन में घुसते हैं तो इससे इन देशों और शायद नाटो के अन्य सदस्य देशों को बेलारूस को अलग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बेलारूस पुतिन का कठपुतली राज्य है। लुकाशेंको का आक्रामक रुख यूक्रेन युद्ध का दायरा रूस द्वारा बढ़ाने जैसा है। यही चीज नेटो की प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है, जिससे लुकाशेंको का युद्ध का आह्वान उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। इसके अलावा हमने बेलारूसी हमले पर यूक्रेनी प्रतिक्रिया में लंबी दूरी के हमलों की रिपोर्ट नहीं की है। बेलारूस का भविष्य यूक्रेन द्वारा हाल ही में
रूस की तेल रिफाइनरियों और सैन्य ढांचे पर किए गए हमलों से समझा जा सकता है। वीडियो देखें और जानें अप्रैल मध्य में यूक्रेन ने रूस पर कैसी तबाही मचाई। साथ ही सोचें, क्या बेलारूस ऐसा झेल सकता है अगर वह यूक्रेन पर हमला करे? और अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूरोपीय सुरक्षा स्थिति में हो रहे ताज़ा घटनाक्रमों का हमारा कोई भी विश्लेषण मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।